आज का टॉपिक है कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत की बात कर लेते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? कोशिका सिद्धांत वह धारणा है जिसके अनुसार ये माना जाता है कि आपकी जितने भी जीव हैं उनकी जीवन की मूल इकाई जो है उन सब में क्या है, कोशिका है। और इसी धारणा को, इसी सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? कोशिका सिद्धांत का नाम दिया गया है। बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि एम.जे. साइल्डन और स्वान ने मिलकर 1839 में 1839 में कोशिका सिद्धांत के आधारभूत लक्षणों की रूपरेखा तैयार की थी। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे थे। उन्होंने बताया था कि भाई इस सिद्धांत के अंदर ये पॉइंट हो सकते हैं। और उसके बाद सन 1858 में रुडोल्फ विरकॉफ ने स्लाइडन और स्वान के कोशिका सिद्धांत को नए रूप के साथ रूपांतरित करके नए रूप में प्रस्तुत किया था। इस दोनों के, साइल्डन और स्वान के कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे कि जितने भी प्राणी, पादप, जो भी जीव जंतु हैं वो सब के सब कोशिका से बने हुए हैं और कोशिका ही किसी भी जीव के संरचनात्मक या फिर क्रियात्मक इकाई है। यानी कि आपके जितने भी जीव हैं उनके अंदर उनकी संरचनाएं और इनकी क्रियाएं सबके सब कोशिका ही संभालती हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनका जो रासायनिक संगठन होता है या फिर उपपाच्य क्रियाएं होती हैं वो मूल रूप से समान होती हैं, चाहे वो पादपों की हो, चाहे वो प्राणियों की हो, चाहे वो बैक्टीरिया की हो, चाहे वो किसी अन्य सूक्ष्म जीव की हो। उन सब के अंदर होने वाली, हर कोशिका के अंदर होने वाली उपपाच्य क्रियाएं या फिर रासायनिक संगठन एक जैसे ही होंगी। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला था कि जितनी भी आपकी नई कोशिकाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही होती हैं। अगर पुरानी कोशिकाएं उपस्थित होंगी तभी जाके नई कोशिकाएं आपकी उत्पन्न हो पाएंगी। अगर पुरानी कोशिकाएं मौजूद नहीं हैं तो नई कोशिकाओं के उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता। इतना पॉइंट इन लोगों ने अपने स्लाइडन और स्वान ने दिए थे। इसके अलावा कुछ दूसरे पॉइंट भी हैं इसके अंदर जो कि अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें शॉर्ट में आंसर तैयार करना है। शॉर्ट पॉइंट हम तैयार करें, शॉर्ट के लिए 3 पॉइंट काफ़ी हैं। नेक्स्ट आता है कोशिका सिद्धांत का अपवाद। की बात कर लेते हैं कि इस सिद्धांत के क्या क्या अपवाद हैं। तो सबसे पहला अपवाद है कि विषाणुओं के अंदर केंद्रक व जीव द्रव्य की अनुपस्थिति होती है। इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर कहा था, स्लाइडन और स्वान के सिद्धांत के अंदर कहा गया था कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सबका रासायनिक संगठन, सबके उपाच्य अभिक्रियाएं एक जैसी होती है, जबकि विषाणुओं के अंदर केंद्रक और जीव द्रव्य की अनुपस्थिति होती है। इस पॉइंट को ये अपने सिद्धांत में नहीं समझा पाए थे, इसलिए इसका सबसे पहला अपवाद है। अब आ जाते हैं दूसरे अपवाद पे। तो दूसरा अपवाद इसका यह है कि जो आपके प्रोटोजोआ जीव होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर का क्या होता है, अविभेदित होना। ये एक ऐसी चीज़ है जो उनका सिद्धांत नहीं समझा पाया था। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, वही स्वेल और कवक के जीव द्रव्य में अनेक केंद्रक को होना, जबकि कहा गया था कि सबके रासायनिक संगठन एक जैसे होंगे, जबकि यहाँ पर एक केंद्रक की जगह अनेक केंद्रक मौजूद होते हैं। तो इस सिद्धांत के द्वारा इसको भी समझाया नहीं गया था। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं इसमें। अगर हम बात करें हमारे आरबीसीज की तो इनके अंदर केंद्रक मौजूद नहीं होता, उसके बाद भी ये जीवित होती है। तो वही सेम बात है कि भाई सबके रासायनिक संगठन एक जैसे होंगे, लेकिन इन सबका रासायनिक संगठन अलग क्यों है और अलग होने के बाद भी ये जीवित कैसे हैं, इस बात को ये सिद्धांत नहीं समझा पाया था। तो अगर आपका ग्रेजुएशन के पेपर में, बीएससी के पेपर में कोशिका सिद्धांत आता है तो उसमें आपको कोशिका सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। फिर उस सिद्धांत के अंदर 2-4 जो मेन बिंदु हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको कोशिका सिद्धांत का अपवाद लिखना है। इतना ही आपके लिए काफ़ी है। थैंक यू।